ग्वालियर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति कुछ जाति विशेष के वकील नहीं लगने देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज के समय पे क्या ये सच में लड़ने वाला मुद्दा है? खासकर अम्बेडकर जो संविधान रचयिता है, जिनकी चीजों की वजह से आज सबको आजादी है बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, जिनकी सोच की वजह से, तो क्या जो व्यक्ति उसका विरोध कर रहे हैं, हाँ, वही व्यक्ति उसकी किताब लेकर के चलते हैं, वही व्यक्ति उसके द्वारा दिए हुए कानून की किताब से अदालत में प्रैक्टिस करते हैं, वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इसे तो मनुस्मृति कहते हैं, इसे ही मनुवाद कहते हैं। ये मनुवादी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि, क्योंकि अंबेडकर एक दलित समाज से आते हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो दलित की मूर्ति वहां एक परमानेंट लगे और ये मनुवादी रोज उसे देखे, उसके नाम पर धंधा कर सकते हैं, लेकिन उसे देखना पसंद नहीं करते। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बांधो मुट्ठी, जीतो जंग, आओ चले पीडीए के संग। एक सवाल यहाँ क्योंकि पीडीए अगर जिस दिन एक साथ मिल जाएगा, उसी दिन इन मनुवादियों का सफाया हो जाएगा। तो वहां के जो वकील हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है बिना हमारी अनुमति के, ये पब्लिक प्लेस नहीं है, कोर्ट है, बार काउंसिलिंग फैसला लेगी तब हम लगवाएंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि लगा दो करके। तो कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फिर ये कौन होते हैं? वो ये है कि वकीलों की वहां एकता होगी, वहां मनुवादी वकील ज्यादा होंगे, तो वो अपने चला रहे होंगे और कुछ नहीं। आप कह देते हो मनुवादी वकील, लेकिन उनकी भी तो अपनी सोच है। संविधान ने तो ये भी बोला कि जिसको जिस तरीके से सोचना है, तो वो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो संविधान ने तो अधिकार दिया उन्हें, जो वहां वो लगा रहे हैं मूर्ति। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो संविधान को कोई मानने वाला नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ही तो एक आदेश करता है, उस आदेश के पालन करो। और सरकार का काम है सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश का पालन कराए। और लेकिन वहां सरकार नाम की तो चीज ही नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं है। वहां तो जो बैठा है वो सब गुलाम है। कहाँ मोहन यादव? अरे गुलाम है, रबड़ की स्टाम्प है। उसके मंत्री ने, डिप्टी सीएम ने, मंत्री ने सेना के अधिकारियों को क्या क्या कहा, और वो आज तक उनसे इस्तीफा नहीं ले पाया। बर्खास्त तो छोड़ो, इस्तीफा नहीं ले पाया। और न्यायपालिका की आड़ में जो है वो अपने आप को छुपा रहा है, और दूसरी तरफ न्यायपालिका आदेश कर रही है, उसको वो मान नहीं रहा। तो इसे क्या कहोगे? गुलाम। नरेंद्र मोदी का गुलाम है वो। तो आपको नहीं लगता ये जो चीजें अब ज्यादा हो रही है? क्योंकि बीते दिन पहले ही देखिए कुछ नेता अपने आप को तानाशाह की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा, वो अपने आप को तानाशाह मान रहे हैं, लेकिन देश की बेइज्जती कराने में, देश को बर्बाद करने में वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये अब देश की जनता को सोचना है कि हमें अपना देश बर्बाद होते हुए देखना है, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होते हुए देखना है, अपने बच्चों को गुलाम बनते हुए देखना है। ये देश की जनता को सोचना है। तो अपने बच्चों को गुलामियत से बचाना है, अपने आप को सिर ऊंचा करके जीना है, महंगाई से बचना है, अपने आने वाले पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देना है। तो इनसे लड़ना पड़ेगा। एक कानून बना था 1950 में या 51 में बना था, और मैं उस कानून का नाम भूल जाता हूँ, लेकिन मैं उसकी व्याख्या करके आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा था कि जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, हिंदू वर्शिप एक्ट, हाँ ये वर्शिप एक्ट था, उसमें साफ लिखा था कि जो जैसे हैं आज की तारीख में 47 में, वो वैसे ही रहेंगे। तो फिर वही न्यायालय और वही उस कानून की अवहेलना करता है, तो क्या कहोगे आप लोग? मस्जिदों के नीचे मंदिर, क्योंकि राम और रहीम एक साथ रहना चाहते हैं और ये उनको अलग करना चाहते हैं। दो भाई जो है वो याचिका कह रहे हैं, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं इस तरीके से जहां जहां। देखिए लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है और लड़ जैन रहा है, ये क्या है? और उस जैन पे अपना मंदिर बचाया नहीं जा रहा। जैनियों के एक मंदिर पर आफत है, उसके लिए वो नहीं लड़ रहा, क्योंकि वो एक प्रायोजित है ना, वो प्रायोजित है। अब वो प्रायोजित तुम्हें हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रहा, सरकार पैसा दे रही है और वो इस काम का तुम्हें लड़ा रहा है, और तुम सोच नहीं रहे कि लड़ाई दो भाइयों की है, मजा तीसरा ले रहा। देश में न शिक्षा पे बात होगी, न रोजगार पे बात होगी, न स्वास्थ्य पे बात होगी, न महंगाई पे बात होगी, न किसानों के मुद्दे पर बात होगी। और इसमें यहां बात क्या होगी? कुर्सी कैसे बचे, चुनाव कैसे जीता जा सके,
किसको लड़ा करके किसको फायदा लिया जा सके, इस पे चलेंगे। कोई हिंदू पक्ष नहीं चाहता कि यहाँ झगड़ा हो। तुमने कभी देखा कि राजनाथ के बेटे ने कभी कहा हो? तुमने कहा है कि अमित शाह के बेटे ने कभी कहा हो? कभी आपने देखा है स्मृति ईरानी की बेटी ने कभी कहा हो? वो कभी आए क्या तुम्हारे उसमें? हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर भगवा पहनने वाला साधु नहीं होता, और हर गंजा चाणक्य नहीं होता, कि हर भगवा देशभक्त नहीं हो सकता, हर भगवे के अंदर सनातनी नहीं हो सकता, देशद्रोही भी हो सकता है। वो तिरंगा लेकर के घूम रही है, तो हर तिरंगा जिसके हाथ में हो जांच करो, ये तिरंगा लेने वाले हर तिरंगे जिसके हाथ में हो वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो तिरंगे का वफादार नहीं हो सकता, वो भारत का वफादार नहीं हो सकता। तो इनकी जांच करो।